गुड आफ्टरनून टू वन एंड प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 6 ऑफ द ड्यू डिलिजेंस विच डील्स विद द साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन से उसके बारे में बात करता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैज़ बोरोड द अमाउंट ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी 1 सितंबर को होने वाला है एंड प्रोविजन बताना अंडर द कंपनीज एक्ट हु विल साइन एंड सर्टिफाई द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न को कौन सर्टिफाई एंड साइन करेगा इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। सबसे पहले सेक्शन 98 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है कि आपको एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना है फॉर्म MGT 7 में, ठीक है, और उसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्क्लोज करना है। एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर साइन करेगा एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो PCS साइन करेगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द लिस्टेड कंपनी बाय कंपेयरिंग हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर। Annual return filed by a listed company or by a company having ऐसी listed company and a company जिसका paid up share capital 10 करोड़ मोर है, टर्नओवर 50 करोड़ एंड मोर है एंड शैल बी उनको सर्टिफाई करवाना होगा PCS से, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से इन द फॉर्म नंबर MGT 8 मैंडेटरी होता है। फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी को PCS से सर्टिफाई करवाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न, और उस एनुअल रिटर्न में सर्टिफाई करने की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है एंड लॉ को आपने प्रॉपर कंप्लाई किया है, कंपनी सेक्ट को कंप्लाई किया है। बट द हियर इट इज़ नोटेड दैट बोरोड अमाउंट इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन के कोई बोरोड अमाउंट कोई क्राइटेरिया नहीं है। दस इन द एब्सेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द कंपनी हैज फॉलन अंडर द लिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर डिस्कस्ड इट वुड बी डिफिकल्ट टू determine. That's it, conclusion लिखा हुआ है। Next, a company in the process of the finalization of the annual return, it's a listed company, a paid up share capital 1 करोड़ है जिसका, उसमें बताना है कि कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है उसमें बताना है कि कौन सर्टिफाई साइन करेगा एनुअल रिटर्न को कंपनी के बिहाफ पे एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय द PCS। सेक्शन 92 बात करते हैं कि आपको एनुअल रिटर्न को साइन करना है, रजिस्टर्ड कंपनी को प्रिपेयर करना है, एनुअल रिटर्न में सर्टिफाई करना है, करवाना है बाय द PCS इन द फॉर्म नंबर MGT 8 में एंड whereas in case of the OPC and small company annual return shall be signed by the company secretary or there is no company secretary signed by the director only। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी और कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ है, उनको PCS से सर्टिफाई करवाना है द फॉर्म नंबर MGT 8 में, और सर्टिफिकेशन में डिस्क्लोज करेंगे एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज द फैक्ट जो भी एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन वो करेक्टली है एंड एडिक्वेटली है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पेनल्टी। सेक्शन 92 बात करता है कि आपको कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग होने से, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जब से एनुअल जनरल मीटिंग के AGM के 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। AGM के 60 डेज में टू द ROC। इफ अ कंपनी हैज नॉट फाइल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया then in such case director of the company shall be liable for the penalty 50,000 rupees and continuing failure के केस में 100 rupees per day, ठीक है, for the subject to maximum 2 lakh in case of डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी है, कंपनी ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर, एवरी पर्सन जो उस कंपनी में डायरेक्टर है वो शैल बी वो इनएलिजिबल हो जाएगा रीअपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर और किसी भी कंपनी में एज अ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, फॉर द 5 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हु विल सर्टिफाई द फॉलोइंग फॉर्म को कौन सर्टिफाई करेगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है कंप्लाइंसेस ये फॉर्म किस लिए यूज़ करते हैं। JNL 1 सीकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द ROC से अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, विच इज़ प्री सर्टिफाइड बाय द PCS, PCE और PCA में से फिर सर्टिफाई करना होता है। DPT 3 फॉर द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, ऑडिटर से सर्टिफाई करवाना होता है। MGT 14 फॉर द प्री सर्टिफिकेशन विच इज़ द फाइल विद ROC को फाइल करना होता है विद इन 30 डेज, ऐसा स्पेसिफिकेशन पास करके 30 डेज में आपको फाइल करना होता है विच इज़ सर्टिफाइड बाय द PCA, PCS, PCA के थ्रू। AOC 4 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स को और उसी को जो फाइल करना होता है विच इज सर्टिफाइड बाय द PCA, PCS, PCA में से सर्टिफाई करवाना होता है। DIR 3 विच इज साइन एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट, मतलब डायरेक्टर साइन करेगा एंड जो अपॉइंट होना चाहता है कंपनी में। नेक्स्ट DIR 3 KYC एवरी इंडिविजुअल जो कि डेन होल्ड करता है उसको DIR 3 फाइल करना होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द 30 सितंबर इन द इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में।
शॉर्ट नोट लिखना ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला रूल 8 बात करता है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल के बारे में कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो कि उसको ऑथेंटिकेट करवाना बाय द ऑथराइज सिग्नेटरीज से, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर से आजकल ऑथराइजेशन होता है। एंड द ई फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पे कौन ऑथेंटिकेट करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर KMP। इन केस एनी चेंज, अगर डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है। जो कि कंटिन्यूइंग डायरेक्टर या कंटिन्यूइंग सेक्रेटरी है उसको सर्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट रूल 8 बात करते हैं कि स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट मस्ट बी ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन रूल 8 बात करते हैं कि पर्सन साइनिंग द फॉर्म एंड द प्रोफेशनल सर्टिफाइंग द फॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द ऑल द रिक्वायर्ड अटैचमेंट प्रॉपर इंश्योर करेगा कि जो भी सर्टिफाई साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट को इंश्योर करेगा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है, रेलेवेंट अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्ड टू प्री सर्टिफिकेशन के टाइम पे आप क्या चाहिए ध्यान में रखना, एक्सरसाइज करना, ड्यू डिलिजेंस स्किल्स को ध्यान में रखना वाइल द परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ प्री सर्टिफिकेशन, साउंड एप्लीकेशन माइंड को यूज़ करना वाइल वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन ही प्रॉपर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहा है। कंपनी सेक्रेटरी PCS शुड थॉरली रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड फैमिलराइज करेगा अपने आप को एक्चुअल प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोड रिगार्ड टू द बिफोर द प्री सर्टिफिकेशन, इंश्योर करेगा लेटर ऑफ एंगेजमेंट एंड बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज किया हुआ है उसको असाइनमेंट के लिए, एंड मेंटेन करेगा फिजिकल एंड स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, ऑब्टेन करेगा सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी से ऑन द ई फॉर्म, इंश्योर करेगा ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट्स आर एलिजिबल एंड विजिबल है। नेक्स्ट बात है व्हाट आर द डूज एंड डोंट वाइल द फाइलिंग एंड फिलिंग द ई फॉर्म। फाइलिंग के टाइम पे और फिलिंग के टाइम पे क्या क्या आपको डूज एंड डोंट का ध्यान रखना। सबसे पहला डूज क्या है, सबसे पहले इंश्योर करना लेटेस्ट वर्जन ऑफ ई फॉर्म यूज़ कर रहे हो विच इज डाउनलोडेबल ऑन द MC की वेबसाइट। डेन मैंडेटरी होता है ई फाइलिंग के टाइम पे एंड रिलेटेड जो भी डेन में डिटेल है वो अपडेटेड होना चाहिए। एंड डिटेल डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी होता है। सेम शैल बी रजिस्टर्ड ऑन MC की वेबसाइट, आपको सिग्नेचर रजिस्टर करना होता है। चेक द मास्टर डाटा, कंपनी की मास्टर डाटा को चेक करना है बिफोर द फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने से पहले। बिफोर फाइलिंग कोई भी ई फॉर्म फाइल करने के लिए पहले सबसे पहला आपको जो भी MCA की वेबसाइट पे जो इंस्ट्रूमेंट किट है उसको ध्यान में रखना है, अटैच करना है। ई फॉर्म शुड बी कंप्लीट, ऑल पेजेस होने चाहिए एंड अटैचमेंट शुड बी पेज नंबर होने शैल बी अटैच इन द ऑर्डर फिर फॉर्मेट अटैच होना चाहिए। एंड ऑप्शन फॉर द रिविजन एंड कैंसिलेशन ऑफ ई फॉर्म is not available on the MCA portal, ठीक है, once it taken on the record। keep the track of the various events of the clients of the company, जो भी compliances है या फाइलिंग है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, अवॉइड करना है रेगुलेटरी एक्शंस को, यूज़ करना वेरियस इनबिल्ट यूटिलिटीज़ लाइक प्रीफिल, जो भी ऑप्शन फॉर्म में पहले से प्रीफिल होता है लाइक चेक, प्रीफिल, प्री स्क्रूटनी, सबको यूज़ करना है आपको बिफोर द सबमिटिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट्स। चेक द डेट ऑफ रेजोल्यूशन एंड माइनस बुक विच आर ऑथराइज द डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, जो भी रेजोल्यूशन के लिए ऑथराइज उनको चेक करना है। डोंट है वाइल द फाइलिंग एंड फिलिंग द ई फॉर्म। लास्ट डे का कई बार होता है कि हम लास्ट डे तक वेट करते हैं फॉर्म को फाइल या फिल करने के लिए, उसका लास्ट डे तक वेट नहीं करना। डोंट फिल अप द फॉर्म इन द हरी, जल्दबाजी में फॉर्म को फिल नहीं करना। डोंट फॉरगेट टू पे फीस एंड फाइलिंग फीस पे करना ना भूलना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमन एरर ई फाइलिंग के टाइम पे हमें क्या क्या कॉमन एरर आ सकते हैं। आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर नहीं हो सकता, पेमेंट चालान नहीं कई बार नहीं हो सकता, डुप्लीकेट पेमेंट हैज़ बीन मेड, एक्सरसाइज हो सकता है फॉर्म का, अप्रूवल ऑफ द स्टेटस ई फॉर्म इज़ नॉट वेरीफाइड नहीं हो सकता, स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन इन द ई फॉर्म, स्टेटस ऑफ री सबमिशन कई बार शो हो सकता है, यूज़ ऑफ द आउटडेटेड वर्जन कई बार आप यूज़ कर रहे होते हो, इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन द ई फॉर्म, यूजिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ द एडोब एंड जावा, following are the common error in the e-filing। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ शॉर्ट ऑन द प्रिपरेशन बिफोर द सर्टिफिकेशन से पहले क्या आपको प्रिपेयर करना, इंश्योर करना होता है बिफोर द अंडरटेकिंग प्री सर्टिफिकेशन का काम लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। सबसे पहले इंश्योर करना जो भी आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट है या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन जिसके थ्रू आप ऑथराइज हो रहे हो, ठीक है, टू टेक अप द असाइनमेंट, ठीक है, उसको आपको ऑब्टेन करना है। मेंटेनेंस एंड फिजिकल एंड स्कैन कॉपी को ऑल द डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, इंश्योर करना ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट और लेजिबल विजुअल फॉर्म में होना चाहिए, एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए, करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट होना चाहिए, एंड फॉर्म टू बी डिजिटली साइन बाय द डायरेक्टर्स और अ पर्सन ऑथराइज बाय द कंपनी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ शॉर्ट ऑन रजिस्टर ऑफ
सर्टिफिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फॉर द मेंटेन क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्विसेज मेंटेन करने के लिए हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है सर्टिफिकेशन के लिए कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने आज तक कितने फॉर्म या फिर कितने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई किया है। पीसीएस शुड मेंटेन अ रजिस्टर फॉर द ऑल अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज जो भी उसने दी है, लाइक उस रजिस्टर मेंटेन करें कितनी एनुअल रिटर्न को साइन किया है, सर्टिफाई किया है, इशू सेटल ऑडिट रिपोर्ट कितना इशू किया, सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म ऑफ द एमसीए, इन सबका रजिस्टर मेंटेन करेगा। इंटरनल ऑडिट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनुअल कंप्लाइंस ऑडिट अंडर द सेबी regulation, issue of the certificate of securities of the transfer in the compliance with the listing agreement, conduct the internal audit of the operation of the depository corporation, corporate governance certification under the SEBI LODR, register of the various report issued. These are the things आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करना होता है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन, रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है what are the services included in the peer review by the company secretary in practice। कौन कौन सी सर्विसेज है जो पीयर रिव्यू में इंक्लूड होती है, जिस सर्विसेज का आपको पीयर रिव्यू करवाना होता है। द पीयर रिव्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। सबसे पहले सर्टिफिकेशन, साइनिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, इशूएशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, इशूएशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांसफर in the compliance with the SEBI LODR, conduct of the internal audit operation of the depository participant, compliance of the certificate under the SEBI LODR, attestation services like AOC4, MGT7, DI12, SH4, Pass 3 and other services are decided by the council of the ICSI। every company secretary को and firm of practices जो भी कर रहा है उसको मेंटेन करना है adequate record and documents of the evidence that प्री सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन के टाइम पे अपने ध्यान डिलीजेंस किया था। बट रहता डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन एंड वेरीफाइड बिफोर द प्री सर्टिफिकेशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑब्टेन करना है, वेरीफाई करना है ऑफ द एनुअल रिटर्न बाय द कंपनीज पीसीएस। डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन एंड वेरीफाइड बिफोर द सर्टिफिकेशन, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करने से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ द कंपनी, फॉर्म्स जैसे जो भी आरओसी को अपने फाइल किया, सच रजिस्टर, रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेस में, रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर होल्डर्स की डिटेल, डिबेंचर्स होल्डर की डिटेल, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर शेयर होल्डिंग, केएमपी की डिटेल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल, लोन एंड इन्वेस्टमेंट की डिटेल, डिपॉजिट्स की डिटेल, चार्ज की डिटेल, सिक्योरिटीज की डिटेल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की डिटेल, बाय बैक की डिटेल, स्वैट इक्विटी शेयर्स की डिटेल, माइनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, डिबेंचर्स होल्डर्स की मीटिंग, पोस्टल बैलेट मिनट्स, ये सारा कुछ आपको वेरीफाई करना है एंड बिफोर द सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करने से पहले, ठीक है। एंड नोटिस ऑफ द एजेंडा पेपर फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग, अटेंडेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ द ऑल मीटिंग, कॉपी ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंस स्टेटमेंट with the board report and audit report, copy of notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting, and the board resolution, type of the corporate actions taken, corporate action form filed by the company with the depository, shareholding pattern and its breakup, list of promoters, indebtedness certificate by the PCS and other statutory register। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वेरीफाई करना होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म नंबर MGT8। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर द नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर आपने नॉन फाइल नहीं किया तो क्या वो कंपाउंडेबल हो सकता है। द ऑफेंस रिस्पेक्ट टू द डिफॉल्ट फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 441 विद द in accordance with the procedure laid down in the कोड ऑफ द CRPC 1973 फॉर द कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो CRPC में गिवन है। इफ़ एनी कंपनी फेल्स हो जाती है एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर पाती है, ठीक है, बिफोर द एनुअल AGM सेक्रेटरीज में आपको सबमिट करना होता है, देन ही शैल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। इन केस ऑफ कंटिन्यू फेलियर है तो 100 रुपीज़ पर डे फॉर द ईच फेलियर, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कंपनी 50,000 रुपीज़ और नेक्स्ट बात करता है एट शॉर्ट ऑन द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एब्सेंस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है AGM के 60 डेज़ में। अगर आपने AGM की ही नहीं तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, AGM नहीं की तो एनुअल रिटर्न को फाइल करना ही नहीं करना, उसके लिए क्या प्रोविज़न है। सेक्शन 92 बात करता है कि जैसे ही अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग AGM नहीं की तो जब कंपनी को AGM करना था उस दिन कंपनी ने AGM नहीं की, तो जब करना था उस दिन से आपको 60 डेज़ में रिटर्न फाइल करना है, भले ही आपने AGM की हो या नहीं की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर लेट सबमिट कर रहे हो तो अलॉन्ग विद द फीस एंड एडिशनल फीस के साथ सबमिट करोगे। एक्सप्रेस सेक्शन 403 बात करता है कि अगर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 आपने फाइल नहीं की ऑन द ड्यू डेट तो आपको एडिशनल फीस भी पे करना होगा, विच शैल नॉट लेस देन 100 रुपीज़ पर डे।
नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल करना ये बहुत ही स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इससे आप एस्केप नहीं हो सकते। अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं, आपने एजीएम नहीं भी किया तो भी जब एजीएम करना चाहिए था आपको, उस दिन से 60 डेज में आपको फाइल करना है, भले ही आपने एजीएम किया है या नहीं किया। ठीक है, द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू फाइल द एनुअल रिटर्न कैन बी रिलिंग्विश ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। ठीक है, जब कंपनी वाउंड अप हो उस टाइम पे भी आपको उस टाइम अगर कंपनी वाइंड अप में है या फिर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया है, उस टाइम पे ये जो रिक्वायरमेंट है वो रिलिंग्विश कर दिया जा सकता है बाय द आरओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द सर्विसेज। क्या क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, अग्रीज टू पे कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द एनी पर्सन इन एनी शेयर। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी शेयर मांग रहे हो या फिर दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर एग्रीज टू एक्सेप्ट कर रहे हो कोई फीस प्रॉफिट गेन। ठीक है, और फ्रॉम द लॉयर और कंपनी सेक्रेटरी विच इज़ द मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ द या कमीशन या ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना चाहते हो, ये कुछ इंक्लूड होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। एक साथ बता रहा था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, मतलब आप फेलो मेंबर नहीं हो, फिर फेलो मेंबर की तरह ऐसा वर्क करे, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी इंस्टीट्यूट ने आपसे मांगी थी रिक्वायरमेंट जो भी थी इंस्टीट्यूट को आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, वाइल द इन्वाइटिंग द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द अनदर कंपनी सेक्रेटरी और वाइल द रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स रिक्वायरिंग द वाइल प्रोवाइडिंग द इन टर्म्स गिवन इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स। जो भी इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या फिर टेंडर के टाइम में जो भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो, ठीक है, वो जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग सबमिट कर रहे हो, मिसलीडिंग सबमिट कर रहे हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। ठीक है, ये सारा कुछ फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बता रहे थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइल नहीं करता। अगेन सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ किया, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं करते हो तो। राइट अ शॉर्ट कॉन्सिक्वेंस नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, अगेन सेम क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।